खम्मा गणिसा, मैं हूँ फौजी राव और आप सभी जानते हैं कि हमारा टारगेट चल रहा है। दो टारगेट हमारे एक साथ चल रहे हैं, टारगेट सीजीएल अपॉन बिकम ऑफिसर प्लस टारगेट बॉडी फिटनेस। ठीक है, इन दोनों को हम झकास तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मैं कर रहा हूँ, बाकी सब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भैया नहीं हो पा रहा है या हमसे नहीं हो पाएगा तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या करना है। भाई मैं जॉब के साथ साथ में मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको भी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भैया घर में बैठ के पढ़ना है, ये नहीं। अगर आपके पास में टाइम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद में कर रहे हैं तो बात अलग है, साथ साथ में कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ में भी हो सकता है बहुत टाइम मिलता है। घर वाले आपको ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई तू पैसा कमा के भाई तू ये कर, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके ऊपर भी एक फंडा आने लगेगा कि यार हमें भी पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके बाद में हमारी प्रिपरेशन होगी। तो वो मौका ना आए उसके पहले ही आप लोग क्या करें, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और इस टारगेट के साथ में जुड़ें। और इस टारगेट के साथ में आप भी जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ ऐसा आप फॉलो करते रहें। आपको कोई भी कुछ भी नॉलेज के लिए या कुछ भी आपको टिप्स चाहिए कि भैया किस तरीके से क्या लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहे, बुक्स कैसे क्या शेड्यूल वगैरह, टाइम टेबल वगैरह किस तरीके से क्या फॉलो करना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल है SSC बाय फौजी राव, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, या आपके यूट्यूब चैनल पे भी मेरा है, यहाँ पे भी आप जुड़ के आप सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बिना, ठीक है, मेरे को आगे पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, बार बार वीडियो नहीं बनाते रहना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि देखो अपनी जॉब भी चल रही है तो अपने को टाइम मैनेजमेंट करके बहुत तगड़े तरीके से चलना है। टाइम अगर मैनेज नहीं हुआ ना तो हमारे लिए बहुत बेकार हो जाएगा। टाइम को यूटिलाइज करना है, बहुत बेस्ट तरीके से करना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने 2 सब्जेक्ट चॉइस किए हैं एक बार में, ठीक है। मैं 4 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके ऊपर शुरुआत कर रहा हूँ। 4 सब्जेक्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 4 सब्जेक्ट ने पूरा माइंड में एक साथ, जो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं 2 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लूँ। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद 2 सब्जेक्ट मेरे पास में जो बचे रहेंगे तो उसके लिए मेरे पास में एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल आएगा एक्सट्रीम लेवल का, तो उसको मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला चीज़, क्योंकि मैं इंग्लिश और रीजनिंग को अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में हमें ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने 2 से 3 चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। इंग्लिश में हमें रोज़ के रोज़ वोकेबलरी को बहुत फोकस करना है। वोकेबलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द CGL एग्जाम ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, तो उस पर बहुत ध्यान देना है। ध्यान देना वोकेबलरी के अंदर एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ने, एंटोनिम सिनोनिम को लगातार रोज एक एक वर्ड पढ़ना है। 50 से 60 मीनिंग रोज पढ़ो। आप ऐसा कोई टारगेट मत बनाओ कि यार 5 पढ़ लूँ 10 पढ़ लूँ रोज, ये सब फॉलो भी नहीं कर पाओगे आप। डेली का डेली कम से कम लगभग में आपको बनाना है या फॉलो करना है, तो 50 से 60 रोज पढ़िए, सिर्फ पढ़ना है। अब उसको याद करने मत बैठो, आप पढ़ो और पढ़ने के टाइम पे आप उसको कम से कम 3 से 4 बार रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, उसको सिर्फ पढ़ने जाना है। आपको क्या होगा, और वही का वही चीज़ डेली आपको रिवाइज करनी है। डेली जैसे आप खाना खाने जा रहे हो तो खाना खाने के पहले एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है भाई, कि भाई एक स्टार्टर के तौर पे यूज़ कर लिया। उसके बाद में आप नहाने जा रहे हो तो उसके पहले आप पढ़ लो, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो, समझ लो आप कुछ घर का ही काम कर रहे हो अपने, तो घर के काम करते करते आप उन चीज़ों का रिवीजन करते रहो माइंड में, तो आपके लिए वो बहुत बेस्ट तरीका है, टाइम मैनेज हो जाता है, ठीक है। जिसको करना है तो उसके लिए बहुत कुछ है, जिसको नहीं करना है तो फोकट के यहाँ पे प्लीज़ ये टाइम को भी, ये वीडियो को भी ना देखें और इसमें भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। उसको जो दूसरा कुछ काम करना है वही करें, अपने यहाँ पे ये चीज़ का मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश में इस तरीके से हमें वोकेबलरी के ऊपर ध्यान देना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस रोज पढ़ने, कम से कम 50 से 60 रोज पढ़ो इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रोज पढ़ो, वो एंटोनिम सिनोनिम भी रोज पढ़ो, कम से कम 50 से 60 रोज ढेर करो। और साथ साथ में ढेर का मतलब ये नहीं कि लिखते गए और करते गए, उनका एक एक मीनिंग हमें पता होना चाहिए बहुत बेस्ट तरीके से। और एक मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ता था तो स्टार्टिंग से एकदम खोद के पढ़ने की आदत थी। अब जब खोद के पढ़ने की आदत ने मेरे को आज यहाँ पे इतना प्लस पॉइंट दिया है कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जा रहा है कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हो, आप टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हो बचपन में, आप या भाई 10th 11th में हो या 9th में हो, तो आप लोग कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हो, या कोई हो सकता है आप ग्रेजुएशन में हो, तब आप कुछ रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग कर रहे हो तो उसमें जो छोटे छोटे वर्ड आते हैं उनके मीनिंग के ऊपर आप प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है। तो उससे आपका मीनिंग बहुत बेस्ट होगा, उससे आपकी एंटोनिम सिनोनिम वोकैब मजबूत होती है, तो उन चीज़ों के आप फोकस कर सकते हैं। अब मैं नीतू सिंह मैम की ग्रामर के लिए बुक फॉलो कर रहा हूँ। आप जानते होंगे वॉल्यूम 1 हमारा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको वॉल्यूम 1, तो इसमें आप नीतू सिंह मैम की बुक को फॉलो कर सकते हो। और साथ साथ में मैं ये ग्रामर के लिए ना ही मैंने कोई चैनल पे वीडियो देख रहा है, बस अपने बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस बुक्स में क्या ये सब डिटेल मिल जा रही है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ साथ में मैंने प्रशांत सोलंकी सर हैं, उनकी कुछ वीडियोस देख रहा हूँ साथ साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एकदम डीप लेवल से पढ़ा हुआ था पहले, ठीक है। हमारे इंग्लिश के टीचर थे, एक कमल सेन सर करके थे आगरा से, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ाई थी डीप लेवल की, तो वो आज मुझे बहुत बेनिफिट आ रही है। तो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ क्योंकि ये सब अपडेटेड टीचर हैं, कंटेंट पे काम करते हैं, तो इस हिसाब से अपना
प्रशांत सर का पूरा हमने फॉलो करके रखा है चैनल को, तो उस पर हम उसके ऊपर काम करते रहते हैं। साथ साथ में प्रशांत सर की वोकैब संजीवनी बहुत बेस्ट है, ठीक है, आप इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि भैया अपने तो CGL का सोच के रखा है AIR रैंक 1, तो AIR रैंक 1 हो सकता है मुझे ये संजीवनी वगैरह से दिला दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अपने इस कंटेंट के ऊपर मैं बहुत भरोसा कर रहा हूँ, सर का जो दिया हुआ कंटेंट है तो उस पर अपने काम कर रहे हैं। साथ साथ में इंग्लिश के अंदर में आपको अपने ग्रामर्स के रूल्स वगैरह पे बहुत कमांड रखनी है, ठीक है, एक बार आप जम के मेहनत कर लो, करनी 4 से 5 महीने में आपकी 2 सब्जेक्ट तो आराम से कवर हो सकते हैं। 4 से 5 महीने मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, जॉब के साथ साथ में, अगर जिसके पास जॉब नहीं है तो 2 से 3 महीना इनफ है, ठीक है। रीजनिंग को भी इसी तरीके से फॉलो करना है, रीजनिंग में नोट्स बनाते चलो, प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, ठीक है। आपको जो टीचर अच्छा लगता है, जो टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़िए, बस शर्त ये रहिएगा एक ही टीचर को फॉलो करिएगा, 10 टीचर को फॉलो करने बैठोगे कोई काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से फोकस करें। साथ साथ में आज की डेट में क्या हो रहा है कि भैया जो यूट्यूब है वो क्या है, समुद्र है, ठीक है, पूरा एक वास्ट, एक बहुत बड़ा वास्ट एक बन चुका है, ठीक है, कि एक वास्ट एरिया हो चुका है कि किसी को जो पढ़ना है ना, बच्चे आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, ठीक है, बंदियाँ भी आ रही हैं, किसी का मन कर रहा है तो थोड़ा टाइम इधर पढ़ रहा है, थोड़ा सा उधर पढ़ रहा है, थोड़ा सा उधर पढ़ रहा था, आप उसी में करते रह जाओगे। सबसे पहले आप एक सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद में अपने क्या होगा, प्रैक्टिस पे ही काम करना रहेगा। प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट लगाया, एग्जाम क्लियर करी, प्रीलिम्स, उसके बाद में मेंस क्लियर किया और जॉब लगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, साथ साथ में एक चीज़ और, जो भैया पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है तो वो अपनी गलती मान के ही कुछ चीज़ों पे काम करें जहाँ पे उनकी नेगेटिव पॉइंट्स है, जहाँ पे उनका मार्क्स कम आ रहा है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप टेस्ट देते होंगे, मॉक टेस्ट तो समझ में आ जाता होगा, या आप कहीं पे भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपका एनालिसिस में आपको पता चल जा रहा होगा कि कहाँ पर आपका पॉइंट गलत है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी खास करके ध्यान दें, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक दिन में तो कोई आदमी कुछ बन नहीं सकता है, पर एक दिन जरूर बनता है। अगर वो आपको एक दिन में ही जरूर बनना है तो उसके लिए आपको सतत मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो पॉइंट और है जिनको मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं ना यार भाई, मोटिवेशन, आज के डेट में मोटिवेशन बहुत, जैसे किसी सर का वीडियो देख लिया या फिर उसके बाद में किसी मोटिवेशनल जो बंदा है किसी का, तो उसका वीडियो देख लिया आपने, उससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। मोटिवेशन वगैरह कोई काम आने वाला नहीं है, डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप डेडिकेशन लाओ, डेडिकेशन से आप बहुत एकदम चरम लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। मेरे जो रूम है, मेरे रूम के अंदर में आपने देखा होगा कुछ पीछे आपको दिख रही होंगी, ठीक है, कि तस्वीर दिख रही होंगी कि भैया ये फ्रेम वगैरह लगा रखी है बंदे ने, ये कोई शोकेस के लिए नहीं लगाया हुआ है, कोई शोपीस के लिए नहीं लगाया हुआ है, इसको इसीलिए लगाया हुआ है कि भैया इनको जब देखता हो ना तो कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट मेरे दिमाग में चलते रहते हैं कि यार, जब जो एक जानवर था कि भैया घोड़ा, अगर चेतक, जिसका आपने नाम सुना हो, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, अगर वो चेतक जैसा जानवर भी इतना बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है तो यार हम तो इंसान हैं, तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। बहुत ताने सुन चुके हैं, बोलते हैं ना कि तानों की भट्टी में तपा आदमी बहुत एक अलग ही निखर के आता है बाहर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 12th फेल पिक्चर भी देख सकते हो, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप ऑल 3 इडियट्स देख सकते हो, ठीक है। उनमें आपको सब चीज़ें समझने को मिलेगी कि यार बंदे को एजुकेशन क्या है ना, बहुत एक अलग लेवल पे लेके जाएगा आपको। आप एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षा, सर ने, बहुत सारे टीचर्स ने भी कहा है, और हमारे BR अम्बेडकर साहब को आप जानते ही हो, उन्हें भी यही बोला है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो भाई जो पीना है, जिसको पीना पियो, इसमें कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। एजुकेशन से आप बहुत ऊपर लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। देखो, अलग अलग प्रकार के आपको लोग मिलेंगे, कोई बोलेंगे बिजनेस कर ले, कोई बोलेंगे ये कर ले। भाई ज्ञान देने बहुत लोग आते हैं, सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, ठीक है। सब आपको यही बोलेंगे, हाँ भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, वो इतना बोलेंगे, लेकिन आप उनसे आगे निकल जाओ, वो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, और ना ही वो होने देंगे। तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। आप अपनी सतत पढ़ाई चालू रखिए, पढ़ाई में कोई भी ढिलाई मत करिए, कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। कंसिस्टेंसी के ऊपर ही हमें काम करना है, उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे तो मारे जाओगे। आप 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद में आपका मन खत्म हो जाएगा। तो मन को एकदम अपने पास में एकदम पकड़ के रखना है, मन को कहीं जाने नहीं देना। मेडिटेशन करो, योगा वोगा करो, अपना बॉडी फिटनेस का वर्कआउट चल रहा है उस तरीके से आप भी फॉलो करो। दिन में कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करो, तगड़ा वाला वर्कआउट कर लो, ठीक है। देसी वर्कआउट करो, अच्छे से जम के 500-600 दंड बैठक लगा लो, पुशअप्स लगा लो, अच्छे से मस्त काम करो, बॉडी फिटनेस रहेगा। 10-5 किलोमीटर दौड़ लिया करो, मन मजबूत रहेगा तो पढ़ाई में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो अपना चैनल है इंस्टाग्राम पर भी, SSC बाय फौजी राव, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने उस पर मिल जाएंगे। और अपना यूट्यूब चैनल है, ये आपको पता ही है, SSC बाय फौजी राव में, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, कोई शेड्यूल चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा, कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करेंगे।
टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे भाई। जॉब के साथ में कैसे, तो जॉब के साथ में भी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए, हम भी टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब आज की डेट में इंडिया के अंदर में आपको पढ़ाई करना है, साथ साथ में जॉब भी करना है ना, तो हो सकता है, क्योंकि भाई अब बंदे बड़े हो चुके हैं, घर की परिस्थितियों वगैरह को समझ के चलना होता है, जिम्मेदारी होती है तो उसको संभालना होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। CGL इंस्पेक्टर में जाने के लिए आपको कोई कुछ बहुत पहाड़ नहीं उठाना है। दशरथ मांझी बिहार के पहाड़ तोड़ दिए इतना बड़ा, तो हम तो एकदम छोटी सी आराम से टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के और पढ़ना है, तो वो बहुत इजी है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो बहुत इजी है, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप भी फॉलो करिए, कोई कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। और लगे रहते हैं, देखते हैं CGL का रैंक तो लेके आना है एक बार, ठीक है। तो आप भी लगे रहो, अपना तो 100% आएगा ही आएगा। आज यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को हर चीज़ में रिस्क में लेके चलता हूँ। मैंने BSc किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो कभी जॉब नहीं करी, तो BSc केमिस्ट्री से जॉब नहीं करी है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ NDSG पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें फैक्ट्रियाँ में बहुत सारी मिल जा रही है, पर यार वो माहौल में हमें चाहिए था खुले आसमान के नीचे जॉब करना, तो एक बंदे में तो काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आप भी अपने अंदर जो कुछ एम लेके चल रहे हैं उसके ऊपर आप बस काम कर लीजिए, कम से कम 6 महीना काम कर लीजिए, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एकदम ईमानदारी से, ठीक है। देयर आर नो शॉर्टकट ट्रिक्स टू अचीव योर गोल। सो आप बिल्कुल आप सतत चलते रहिए और एकदम हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ये सोच के चलिए, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से। खम्मा गणिसा।